नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बीकानेर राजस्थान से जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह राठौर जी। महेंद्र जी की आध्यात्मिक यात्रा काफी दिलचस्प है। ये काफी बचपन से ही काफी लंबे समय से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको जो हम कहते हैं कि गुरु का मिलना या गुरु मंत्र का मिलना, जिससे हमारे जो पोर्टल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं या कहें कि हमारा कनेक्शन हो जाता है ऊपर वाले के साथ, वो उनका किस तरीके से हुआ वो उनसे जानेंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। समर्थ श्री रामलाल जी त्याग की जय। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा आपको वैसे लिख लिया मैंने, आपको बताता हूँ। मैं बचपन से ही दादाजी के पास आसाराम जी की, गायत्री की, परिवार की, अखंड ज्योति वगैरह मैं पढ़ता था। छठी क्लास से मेरा रुझान बढ़ गया इसको। जब सिक्स क्लास में पढ़ता तभी से मेरा हो गया था। फिर अखंड ज्योति, गीता पुरुष, कल्याण और ये आसाराम जी की भी काफी किताबें पढ़ता था। और राम सुखदास जी की किताबें पढ़ता था। एक दो बार इन राम सुखदास जी तो एक बार मैंने अटेंड भी किया था उनका समारोह। तो बचपन, बुद्धि इतनी थी नहीं उस समय, उसमें इतना ज्ञान नहीं था मतलब। लेकिन ये कुंडलिनी योग की किताबें पढ़ता था तो कुंडलिनी के बारे में पता था। कादम्बनी में पढ़ता था बहुत, तो उसमें हैरत अंगेज बातें होती थी कई, तंत्र मंत्र से संबंधित। तो उसमें अगर हुआ, इंटरेस्टेड हुआ, फिर कुंडलिनी के बारे में पढ़ा तो और कुंडलिनी के बारे में कुछ हुआ कि इसको अगर जगाया जाए तो कैसा रहे। तो दो तीन थे दक्षिण के अंदर थे, वो जो जगाते थे इसको। तो लेकिन मिला नहीं मुझे फिर वो। इतना अपने पास पैसा भी नहीं था कि कोई चले जाए, घर वाले भी इतना एग्री नहीं करेंगे दक्षिण में जाने के लिए। तो मैं फिर भर्ती हो गया इस दौरान, दिसंबर 2000 में। अच्छा, मैं भूल गया बताना, सॉरी। मैं 1997 के अंदर, 1997 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चला गया। देखता तो दिल्ली था, हमारे बाजार में ही है, मेन बाजार में। और वैसे उधर भी है, साइड में भी एक जगह है, लेकिन मेन बाजार में देखता था तो मैं आकर्षण हुआ एक के, चलो देखते हैं अंदर जाके क्या है ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसी में चलते हैं। वहाँ 5 7 दिन 8 दिन किया। तो मैं थोड़ा तर्क बुद्धि का था, मतलब एंड टू एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वहाँ एक जो बूढ़ी जो अम्मा थी, उसने मेरे को डांट के भगा दिया। मैं फिर आ गया वापस। क्योंकि जो मेरी जो थी ना, आप जैसे ही थी, उड़ीसा की थी। उड़ीसा की थी तो मैं उससे काफी करता था। तो वो जो बूढ़ी जो थी, वो यंग थी एकदम लेडी, वो जो थी, कुछ उसका आकर्षण में भी चला जाता था। तो उससे हो जाता था। फिर वो जो बुढ़ी दादी थी, वो मेरे तर्क वितर्क के आधार पर, क्योंकि मैं इतने पोथे पांडे पढ़ रखे, उसके आधार पर तर्क करता था। तो उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे थोड़ा डांट डूट दिया। तो मैं फिर गया ही नहीं वापस। फिर उन्होंने मेरे को, लेडी ने बोला भी, समझाया भी। वो उड़ीसा की जो बहन थी, उसने बोला कि आप भैया बुरा मत मानना, कोई नहीं, बूढ़े हैं थोड़ा सा। मैं वापस आ गया। फिर मेरा मन भी वैसे नहीं किया, मैं क्या, मिल भी कुछ नहीं रहा है, ये ध्यान करो, मतलब वो बताते थे जो भी था। 2003 में गुरुदेव से जुड़ा मैं। कुंडलिनी के बारे में पता था तो एक पर्चा मिला था, ऐसी रोड पर पड़ा हुआ। तो हमारे मुक्ता प्रसाद में बीकानेर के अंदर ही वो किया। वहां गया मैं, उन्होंने समझा, अच्छे तरह से समझा, लेकिन वहां भी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जैसे लोगों को होता है, मुझे नहीं हुआ। बहुत हुआ था मेरे मन में, ये था मैं पत्रकार बन के बस घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा, आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या फायदा हुआ, ये हुआ, कोई बोले ये। मेरे यही हुआ कि पक्के आधे झूठे हैं, आधे तो इसमें अपने बिठा रखे होंगे। और छोड़ छाड़ वहां से चला गया। फिर वापस अपने ड्यूटी गया। मैं इसका मेडिटेशन का खूब किया, इतना किया कि पूछो मत। मतलब जब भी मौका मिलना, रात दिन मंत्र जपते रहना, जो गुरुदेव ने बताया यहाँ। तो गुरुदेव का जो मंत्र था वो मैं गलत समझ गया। थोड़ा हरियाणा राजस्थान में एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में बोलते हैं, तो वहाँ वो गड़बड़ हुई। तो मैंने छोड़ दिया। और फिर मेरे एक साथी ने मुझे बताया, मेरे ही साथ के थे, मेरे ही स्टेट सीकर के थे वो। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें जय गुरुदेव आश्रम चलिए, ये है वो है, ऐसे 5 नाम देते हैं ये। तो वो उनके गुरु बाबा जय गुरुदेव, सुना होगा आपने, मथुरा में टाटधारी बाबा भी बोलते थे। टाट बहुत लोगों ने पहन लिया था उनके आदेश से। तो बहुत फिर वो लगन थी कि मैंने खूब जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैंने रात दिन, मतलब 2 4 साल तो रात दिन कर दिया अपनी तरफ से। तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो धीरे धीरे जब रिजल्ट नहीं मिला तो फिर छोड़ छाड़। तो फिर छोड़ दिया। फिर 10 एक दिन चलता रहा। हाँ, इस दौरान देखो, अच्छी चीजों से जुड़ते हैं तो बुराइयों से तो बचता ही यार, कोई भी हो, सभी अच्छे हैं। फिर रवि रवि शंकर के पास एक बार हमारे बीकानेर आए थे, उनसे भी गया।
उन्होंने वो लेक्चर और व्याख्यान तो खूब दिए, लेकिन वो आर्ट ऑफ लिविंग मैंने सुना था कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएंगे, आर्ट कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ एक शब्द बताया, आर्ट ऑफ लिविंग होती है, ये है वो है, मतलब उसकी प्रैक्टिकल थ्योरी भी नहीं बताई कि हम उसके मुताबिक कर लें। तो वो भी फिर क्या करना था, फिर वहां से चल दिए। फिर इस दौरान बहुत धक्के खाए, पथरी हो गई थी तो बड़ा शरीर दुर्बल हो गया था, दर्द करता रहता था, तो मैं कई जगह गया, भटका। पथरी माता है उज्जैन, वहां भी गया। वो वहां से निकाले, मुंह ऐसे लगाते हैं, हाँ किसके बाप की पथरी। जब देखूं, क्योंकि अब हम फौज में, तो एमएम का तो पता है हमारे, जो हमारे राउंड के हिसाब से एमएम पता रहता है कि इतने एमएम का इतना एमएम। मैं बोला इतने एमएम की इतनी पथरी इतनी निकाल दी एक साथ। मैं सोचा चलो इधर की निकलवा रखे हूँ तो इधर वाला भी बोल देता हूँ, इधर से भी निकाल दी उन्होंने। देखो कितनी ठगी है। फिर बड़ौदा गया था, बड़ौदा में भी वही, ये 3-4 पत्थर कम से कम 20-20 एमएम के निकाल दिए। वही वहां भी वही कि मैं चलो इधर वाला भी निकलवा लेते, आए हैं तो इस किडनी का भी पता लग जाए। वहां से भी निकाल दिए। फिर बाड़मेर में गया, बाड़मेर में भी निकाल दिए। यही सब जगह। अब वो जैसे ही मैं उस पत्थर को देखूं, मेरे तो आए, एक आम आदमी तो क्या है, ठग जाएगा, उसको तो यकीन आ जाए। पर ये सब क्या है कि आयुर्वेद बताते हैं। वहां जाएंगे, वो बोलेंगे आप नींबू पानी पिए और नारियल पानी पिए, तो कईयों की निकल जाती है, तो वो बोलते हैं बहुत फायदा है, बहुत फायदा हुआ। लेकिन एमएम का पता नहीं है इनको। लेकिन फौज में तो चलो पता रहता है हम लोग। उस वजह से फिर मेरा माइंड, जैसे ही मैं उनको देख लूं तो मेरा माइंड खराब हो जाए। मैं फिर छोड़ छाड़ दिया, वहां से भी भटके आ गया। इस दौरान फिर 2018, इसमें 2018 में विपස්සना में गया। इसका पता लगा, मैं बड़ा विपස්සना विपස්සना सुना है, मौन रहते हैं, पक्का मिलेगा कुछ ना। भगवान बुद्ध को मिला तो हमें भी कुछ मिलेगा। ये भगवान बुद्ध की है। बर्मा चली गई थी, अगर आप पूरी हिस्ट्री जानते हैं। बर्मा चली गई थी, वापस गोयनका जी लेके आए इसको। मैंने तो 10 दिन विपसना किया मौन हुआ लगा। है, 11 दिन की मैंने शिविर भी अच्छा, अटेंड किया हुआ है, इसलिए मुझे विपसना का पूरा पता है। हाँ फिर पूरा ही पता आपको तो घंटों ध्यान करते थे, घंटों। मेरे साथ तो 2-3 विदेशी भी थे, तो घंटों ध्यान करते थे। हालत खराब, मतलब ध्यान कर करके। और ये गर्मी का महीना, अगस्त का, बुरा हाल। और एक बार तो मेरे को वो उसमें ले गए थे, कौन सी गुफा में, उसके अंडरग्राउंड। वहां तो पसीना टपक टपक टपक। और कुछ नहीं, हाँ इतना है कि मौन रहने से आपको नई बातें से नहीं जुड़ते, लेकिन पुरानी बातें टीवी तक की याद आ रही है, बचपन के नाटक याद आ रहे हैं, जो कभी जीवन में भी याद नहीं आए। तो ये सब चला। फिर मैं देखा, ये भी किया, ये इसमें इतना ही पता लगा कि भाई वर्तमान में जीना चाहिए, बकबक नहीं करनी चाहिए। तो ये भी छूट छाट गया, ऑटोमेटिक ही छूट गया। फिर क्या है कि पित्ती निकल गई थी मेरी, पित्ती ददोड़े होते ना, छोटे छोटे। बड़ी खुजली चलती थी, और कोई रिएक्शन कर गई थी, जोंक काट गई थी, इधर मणिपुर में था। जोंक काट गई थी, और उसी से कोई दवाई ली थी, रिएक्शन रिएक्शन कर गई। तो वो पित्ती को उसको ठीक करने के चक्कर में मैंने ऐसे ही एक दिन एनडीएस सुन लिया था, मेरठ में इनका केंद्र। एनडीएस नई भोजन पद्धति, तो उसमें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो मैं वो भी रहा, प्यासा भी रहा। 1.5-2 दिन प्यासा रहा, एक दिन चक्कर आके गिर गया, तब मैंने छोड़ दिया, भाई ये तो खतरनाक है, नीचे ही गिर गया। फिर मैं बोला ये भी खतरनाक है। हाँ पित्ती ठीक हो गई थी, पर थोड़ा लालच हो गया, मैं अपने पेट की भी समस्या खत्म। मुझे 2003 से शिलोंग जाने के बाद, मेघालय में, वहाँ पेट की समस्या हो गई। उसके बाद ये अपनाया, और इससे मेरी और ज्यादा हालत खराब हो गई। एक पित्ती ठीक हुई और उसकी जगह कई बीमारी में लेके आया। देखो कब्ज भी हो गई, नींद की प्रॉब्लम हो गई, टांसिल हो गई। तीन तीन बीमारी इसके साथ आ गई। अति हर चीज की बुरी है। तो ये टांसिल वांसिल हो गया। हाँ नॉर्मल, अगर आप भूखे पैसे 1-2 हफ्ते 2-4 दिन निकाल लो ठीक। मैं कम से कम 3 महीने चल दिया इसमें। अब मेरे, इस दौरान मैं फिर एक पाइल्स का मंत्र सिद्ध कर लिया। सिद्ध ही था वो तो, साबर मंत्र सिद्ध होते हैं। नाभि मंत्र, एक डॉक्टर थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो भी बड़े परेशान थे नाभि से। उनका यूट्यूब चैनल देखता था, हमारे बीकानेर के ही आयुर्वेदिक। तो उन्होंने एक नाभि से संबंधित कर रखा था, वो नाभि मंत्र 21 दिन सिद्ध किया। अब मैं यहाँ बैठा बैठा अगर किसी को मंत्र लगाऊं तो वहां पता लगेगा, आपको पता लगेगा अगर हो। तो फिर ये सब चीजें की, फिर फाइल ठीक हो गई मेरी इस बवासीर मंत्र से। हालांकि मैं आयुर्वेदिक का खूब पोथे पढ़े हैं, रखे भी हैं। तो मैं किसी को बता देता था तो उनका तो ठीक हो जाता, मेरा नहीं हुआ ये। लेकिन मेरा मंत्र से ठीक हुआ, साबर मंत्र से। ये हनुमान जी का मंत्र है, दोनों ही हनुमान जी के। फिर
2020 के अंदर, जून के अंदर, मैं बड़ा टेंसर, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, ये तीनों चारों बीमारियां और डाइजेशन प्रॉब्लम इतनी भयंकर हो गई कि मैं भूखा प्यासा रहा। मेरे को अब वापस इधर आ गया ड्यूटी पर, तो मेरे खाया ही नहीं जाए कुछ भी। खाऊं तो भूख ना लगे, खा लिया तो वैसे मर गया, ना खाए तो मरे। नींद की ऐसी समस्या हो गई कि 4 बजे नींद आनी, पूरी रात जगना, ड्यूटी में जगना, फिर वैसे जगना। तो फिर मेरे को 4 बजे नींद आए तो 5 बजे तो फिर उठ जाना है, 5, 5:30, तो फिर हलचल हो जाती थी बैरिक के अंदर, फिर उठ जाता था। ऐसे करके बड़ी परेशान, मतलब, और इधर से घरेलू समस्या, फैमिली रिलेशन भी अच्छे नहीं, मतलब किसी से भी अच्छे नहीं। एक तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, वैसे भी नहीं और वैसे भी। तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक से इतना भयंकर परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। मैं थोड़ा मजबूत दिल का था इसलिए, नहीं तो कोई दूसरा होता तो सुसाइड कर लेना। तो ये फिर गुरुदेव से, फिर मेरे एकदम से जैसे गुरुदेव की फोटो देखी, मैं जुड़ा हुआ तो था ही, मैं सोचा अब यही निकाल लूंगा, और तो कौन है। मैं फिर वापस किया तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ उस दिन, मैं जब मंदिर में जाके बैठा आँख बंद, तो मुझे ऐसे आंखें बंद हुई, मेरे को ऐसा लगा करंट टाइप का, तो मुझे थोड़ा सी मामूली सी शांति मिली कुछ सेकंड की। लेकिन 2 ढाई महीने तक मैं, है ना, मेरे फिर भी मंत्र समझ नहीं आया। अपने बच्चों को सुनाया, क्यों गुरुदेव बोलते हैं दीक्षित शिष्य आपस में बोल सकते। तो मैंने गुरुदेव समर श्री रामलाल जी सियाग का जो मंत्र था वो जपा, खूब किया, सहयोग की तरफ भी जुड़ा हो गया था इस दौरान ही। अब ये मेरे कुंडलिनी जगह ने सबको योग किया, मैं भी शारीरिक परेशान हो गई। गुरुदेव बोलते हैं कि सबको फर्क पड़ेगा, आप जो जिसको प्रॉब्लम है उसको फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या, फिर इन सबको फर्क पड़ रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, या तो ये झूठे हैं या मेरी आराधना में कमी है कहीं ना कहीं। तो मुझे बार बार लगता था कि मंत्र मेरा सही नहीं है। तो मैंने फिर एक कई जगह फोन मिलाए, अपने जितने भी गुरु भाई बहन थे उन सबको। फिर मैंने एक कोटा के ऐसे ही मिल गया, मैं ढूंढ ढांड के जैसे तैसे मोबाइल नंबर कैसे कैसे, यूट्यूब से कहीं से कबाड़ के, प्रदीप भाई हैं, कोटा के इंजीनियर हैं, उनसे बात किया। उन्होंने, मैं बोला सर मेरे नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मेरे को मंत्र दे दे तो मेरा कुछ हो जाए। तो सहज योग के बारे में बता रहा था, सहज योग वाले में जुड़ा था थोड़ा सा, उन्होंने मुझे एक किताब भेजी थी, तो थोड़ा सा परहेज भी बताया कई चीजें का। इतना तो हम कर नहीं पाएंगे परहेज, मैं फिर थोड़ा छोड़ ही दिया। फिर, और मेरे समझ में भी नहीं आई वो किताब, सिर के ऊपर से ही गई। फिर गुरुदेव से ये मंत्र मुझे मिला, तो मैंने 4 दिन लगातार, गुरुदेव जैसे बोलते हैं तेल की धार के जैसे मंत्र को जपो, तो मैं तेल के धार के जैसे ही मंत्र जपा, सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते, लेटरिन में जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना कोई मोबाइल, मोबाइल का बहुत कीड़ा हूँ मैं, न्यूज वगैरह फेसबुक वगैरह का, तो वो सब अच्छा नहीं लगे कुछ भी, ना खाना पीना अच्छा लगे ना कुछ और। तो फिर गुरुदेव से 4 दिन लगातार में कि अपने जब तक नहीं होगी अपने छोड़ना ही नहीं। मैं फिर चौथे रोज मुझे 5 अगस्त को, 1 तारीख को मुझे मंत्र में, मतलब लिखित में आ गया। ऐसा तो मैं जून से जुड़ा हुआ ही था। जैसे ही आया, गलत पासवर्ड से तो भाई मोबाइल भी नहीं खुलता, ये आध्यात्मिक दरवाजा कैसे खुलेगा। तो जैसे ही मैं फिर बैठा तो मुझे यहाँ गालों पर ठंडक महसूस हुई, हल्का सा मूवमेंट, इतना ही। तो मुझे लगा बड़ी खुशी, आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है, कि कुछ पाया है हमने। फिर तो मैं खूब जपा, और जैसे ही शाम को बैठा मेरे को भयंकर योगिक क्रियाएं होने लगी, कभी गर्दन इधर जाए कभी इधर। अब मेरा कंट्रोल ना हो, खूब कोशिश करूं, गर्दन, आप मानेंगे नहीं, ये गर्दन ये पीठ के पीछे चली गई, ये टकर गई इससे, साथ वाले देख के डर जाए। हालांकि मैं बोलता था योगा कर रहा हूँ भाई। गर्मी भयंकर, दिसंबर के, ये अगस्त का महीना, खूब जपा मैंने, इतना मंत्र जपा के बस। अब इस खुशी का कोई परवाह नहीं, मैं अपने परिवार में, अपने घर में सबको बता रहा हूँ कि देखो ऐसी ऐसी चीज है, क्या ऐसी अद्भुत चीज है, एंड टू एंड नगद साधना है, एंड टू एंड रिजल्ट है। फिर मैंने जपा, और फिर मेरे ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं कि आप हैरान हो जाएंगे, जो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा। स्वामी राम, बाबा रामदेव भी फेल है, अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा कहूँ तो, क्योंकि ऐसी किताबों में भी नहीं मिलेगा। ऐसे से बंद आसन, प्राणायाम, मालिश, एक्यूप्रेशर, योग मुद्राएं अनेकों अनेक। अच्छा, 2020 के अंदर तो मेरे को, है ना, ये तो नॉर्मल प्राणायाम वगैरह होते थे। फिर 2020 के अंदर शारदीय नवरात्र से, शारदीय नवरात्र से मेरे को, है ना, बीज मंत्र निकलने लगे ऑटोमेटिक।
तब फिर मैं ना वो अर्थ निकालता था, उनका ढूंढता था। पहले पहले तो मैं किताबों में ढूंढता था कि आज कौन सी मुद्रा लगी, आज ये वाली लगी, कि आज ये वाली लगी। वो यूट्यूब में देख के, हाँ आज मुझे ये लगी, कल ये लगेगी, परसों ये लगेगी, देखते हैं। मतलब दिन यही रहता था कि शाम कब होए और सुबह कब होए। मतलब इतनी तिर लालसा थी कि शाम कब होए, आगे बढ़ना है, अब तो कैसे भी करके निकलना है। फिर इतना, फिर पता लगा कि ये भगवान राम के मंत्र हैं, ये कृष्ण के हैं, ये बीज मंत्र इनके हैं, इनके हैं। तो बड़ी दिल को खुशी मिली। तो शुरू शुरू में तो ऐसे निकलता था, अब्बा बाबा मम्मा चाचा मामा पापा ऐसे निकलते। फिर थोड़े शायद हफ्ता 10 दिन के अंदर ही ओम राम राम निकलने लगे। बड़ी खुशी महसूस हुई, आनंद की कोई सीमा ही नहीं। इस दौरान फिर सीटी बजने लग गई। तो हमारे पास में, हम राम तीर्थ में थे जहाँ भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है, राम तीर्थ में, अमृतसर के पास। लव कुश ने वहीं अपनी वो किया था, क्या नाम है, पढ़ाई। तो वहां पर ही, वहीं के नजदीक ही था। वहीं हम रहते थे, क्योंकि ये जब कोरोना हुआ ना, तो हमारे को ड्यूटी के लिए वहां भेज दिया। 1.5-2 महीने कुदरती, गुरुदेव की माया मानो या कुछ भी मानो, मुझे बड़ा एकांत मिला। कोई नहीं, कुछ काम नहीं, ड्यूटी ना कोई फटी, अपना बस भगवान का नाम लो और कुछ नहीं। आधा 1 घंटा छोटा मोटा काम किया, बस ठीक है, प्रभु का नाम लो। खूब जपता था, खूब। तो सीटियां बजने लग गई, ऐसे अपने आप ही बजती थी। मैं नहीं भी बजाऊं, मंत्र जपूंगा ये निकलेगा ये। तो फिर मन में गुरुदेव से प्रार्थना करता था, क्योंकि लेडीज फैमिली क्वार्टर थे पास में, तो घूमने भी निकलते थे तो लेडीज भी जैसे, तो कोई मन में डर बड़ा लगता, हे गुरुदेव बचा लेना, फौज में बख्शेगा कोई नहीं, सजा ही देंगे सीधा। तो बड़ा डर लगता था, लेकिन भगवान ने, गुरुदेव ने बचा लिया। तो ऐसे करके बड़ी मतलब दिव्य आराधना है यहाँ तक चली। फिर योग मुद्राओं के और नृत्य, इसमें देखो नृत्य गायन, मंत्र की स्तुति अपने आप होती है। फिर तो ऐसे ऐसे मंत्र निकलने लगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो मैंने शास्त्रों में भी नहीं पढ़े होंगे। और रिदम के साथ निकलते हैं, सांस ऐसे ही, जो प्राणायाम आसन मुद्राएं ये होती है, ऑटोमेटिक ही होती है, अपने आप ही होती है, करने की जरूरत नहीं है, मंत्र जपो बस। मैंने कईयों को इसके बारे में बताया। अभी जैसे मैं भी सुनता हूँ आपके पॉडकास्ट, लेकिन इसमें बढ़िया है, सबके अच्छे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल है, सभी के लिए नहीं है। इंडिविजुअली है तकरीबन। या तो उनके पास जाओ, जैसे प्रवीण भाई के हैं, वो कोई नुस्खे बताते हैं, वो तो चलो सार्वजनिक है, सबके लिए। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है, लेकिन इसमें तो क्या है, सबके लिए सार्वभौमिक है, कोई जाति धर्म कैसे भी हो, होगा ही होगा। मैंने तो बहुतों को बिठा देता था, बहुतों को बिठाया, गुरुदेव के बारे में बताया। अब आप देखो, हैरान हो जाएंगे। मेरे एक बंदे का, एक साथी था मेरा, अभी वो गुजरात है, नशा उसका, दारू पीता था, नशा छूट गया। नशा छूट गया, बोला गुस्सा गुस्सा कम हो गया। मैं खुद फैमिली से अपना अच्छे रिलेशन नहीं थे, झगड़े बड़े वो करता था, गुस्सा आ जाता था। वो बिल्कुल मेरा है ना, मतलब अभी तो 10% ही रह गया उसके मुकाबले, मतलब वो खत्म हो गया ऑटोमेटिक। और 2 बंदों को मैंने इसके बारे में बताया, 2 बंदे स्लिप डिस्क के थे। एक सरदार था, उसको बताया, तो 2-1 महीने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं क्या जाता है करने में, क्या जाता। फिर 2 उन्होंने किया, तो बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि मैंने बताया था, ईश्वर से मिलने की साधना है, तुम्हारे रोग खत्म करने की नहीं है। लेकिन उन्होंने, चलो जैसी इच्छा। मैं बाद में मिला तो बोला कैसे है, बोला बिल्कुल दर्द नाम की चीज नहीं है, कैसा होता है। तो फिर साइटिका का बताया था एक बंदे को, उसको अर्ध शीर्षासन लगता था। वो बोला मेरा कभी जीवन में नहीं लगा, मैं चंडीगढ़ पीजीआई तक चला गया, मेरा ये साइटिका वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, और ये हाथ ऊपर नहीं उठता था। तो ये ठीक हो गई। फिर और ज्यादा दिल में दिलचस्पी बढ़ी, बड़ी विचित्र चीज है, बड़ा तिलिस्म है। और लोगों को बताएं, फिर गुरुदेव भी बोलते थे। शुरू शुरू में तो मैं डरा, तो फिर गुरुदेव को सुनने लगा मैं ज्यादा, पहले इतना नहीं सुना था। गुरुदेव को सुनने लगा, आप जिसको चाहे बता सकते हैं। मैं सोचा कहीं अपने ये ऐसी चीजें हो रही है, अगर किसी को बता दिया तो ये खत्म भाई। क्योंकि पहले जो गुरु जहाँ भी गए ना हम, सारे ब्रह्म आपको बताऊं, एक ब्रह्म, श्री श्री ब्रह्म ऋषि 1008, पता नहीं ऐसे, कुमार स्वामी, अरुण गोयल जी के गुरु हैं, जो भगवान राम का किया था ना, उनके पास भी गया था, सिरसा में गया था। वो तो अगर एक बार आपके बीच से गुजर जाएंगे, मेरे तो नहीं, मेरे एक साथी से 3,000 रुपये ले लिए थे, हम बीच से गुजर गए थे, कम से कम 5-7 पता नहीं हजार लोग होंगे, 3,000 चले गए। मैं तो नहीं गया, मैं बोला क्या करना, अपने ऐसे ही ठीक है। उन्होंने भी जो मंत्र जपाए थे, मैंने 2014 में, 2011 में, हाँ, वो मैं उनके पास गया था। तो
वो मंत्र का दिए थे इतनी सी, और माला दी, और जप जप के गला पूरा है ना बैठ ही गया। मतलब इतना हार्ड है, कितने मंत्र जपेगा आदमी भाई। अब ये गुरुदेव का मिला, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मतलब इसमें सब कुछ है, आप हैरान हो जाएंगे इसमें। मैं मेरे से अल्लाह हूं तक निकला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे अपने आप ही निकलता है। अभी नहीं निकलता, पहले ऐसे निकलता था, अरे हरि बिना अछू नाही, हरि बिना कछु नाही, कछु नाही, ऐसे। मैं गुरुदेव को पहले इतना गुरु रूप में ही माना था, भगवान रूप में नहीं दिया दर्जन। जब मुझे एक श्लोक निकला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वर, तब मैं गुरुदेव को जानने लगा। फिर तो ऐसे बहुत से निकलते थे, बिंदु से लेके सिंधु तक, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, अपने आप ही निकलते। गुरु ही राम है, गुरु ही, ये सब मेरे बहुत निकलते थे, ऐसे शब्द निकलते रहते थे जिनका मैं कोई अर्थ नहीं समझता था। दुर्गा, अंबे, इंद्र, रुद्र, ऐसे निकलते थे। ओम सूर्याय नमः, ये सब निकलते थे। बाद में ये सब बंद हो गए। अभी सिर्फ सीताराम सीताराम चल रहा है अभी हाल फिलहाल, और ओम, ज्यादातर ओम चलता है, सीताराम बस, और कुछ नहीं। बहुतों को मैंने ये सब बताया, बहुतों को फर्क पड़ा। जैसे धरण नाभि से जो परेशान था, एक दो बंदों को, उनको बताया। मेरे मंत्र अभी भी, वो मेरा नंबर पड़ा है, तो कई कई कॉल आ जाता है। एक लेडी का भी एक दिन आया था, डॉक्टर है, तो वो शायद फिजियोथेरेपिस्ट है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। उसका फोन आया, वो डिप्रेशन में थी भयंकर, जैनी थी, तो बड़ी डिप्रेशन में थी। तो मैं बताया कैसे से आप कीजिए, बोला मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं करिए, जपिए मंत्र रात दिन। फिर एक दिन मेरे को कॉल आया उसका, मतलब व्हाट्सएप पर ही। बोला मैं लेटी थी, और लेटे लेटे मेरे हाथ पैर ऐसे से हिलने लगे। बोले लेट के कर लो, कैसे भी कर लो, नाम जपो। धरती में बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, उगना ही उगना। लेकिन समर्थ गुरु हो तो सब कार्य होंगे, नहीं तो नहीं। तो बड़ी विलक्षण साधना है जिसकी कोई पूछो ही मत। बहुतों को बताया, मतलब एक, मैं एक वाले गन्ने का जूस पीता था, उसको बताया था। ऐसे ही मैं, वो मेरे से जुड़ा हुआ था मथुरा जय गुरुदेव आश्रम से, तो मैं उसी से पीता था। उसने लगा रखा था बोर्ड, तो उसी के पास गया मैं। ऐसे ही मैं बोला क्या हाल है यार, मैं बोला यार एक बड़ी गजब की चीज मिली है इस बार, इस बार तो बड़ा आनंद आ जाएगा। बोला क्या है बताओ। मैं बोला ऐसे से है। बोला यार बाकी तो सब ठीक है मेरे, लेकिन मेरी फैमिली जाते ही मेरे से झगड़ा करती है। तो मैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम देखना फिर मेरे को बताना। फिर मैं 2-3 महीने बाद छुट्टी काट के जब गया उससे, मैं बोला भाई रे गजब मजा आ गया। बोला खत्म हो गया, मेरे से कुछ बोलती नहीं है। बोला जैसे ही, मैं बोला और क्या क्या महसूस होता है। तो बोला ऐसे ऐसे, जैसे ही रजाई ओढ़ता हूँ पहाड़ ही पहाड़ नजर आता। तो मेरे को खेचरी मुद्रा भी लगती है, मैं बताना भूल गया। खेचरी मुद्रा के बारे में आप जानते हैं? खेचरी मुद्रा के लिए जो ये योगी और जितने भी है ना, ये एक धागा रखते हैं, धागा रखते हैं और उस पर नमक लगाते हैं, और वो एक बार, एक बार शाम को बस, डेली करते ताकि कट जाए। लेकिन मेरी खेचरी मुद्रा लगती है तो कैसे लगती है, मतलब दांतों के नीचे से कटेगी वो। अभी कटते कटते ये मेरी चली गई थी 2021 के अंदर, मार्च के अंदर, जब मैं कोयम्बटूर गया था, हमारी आईटीटी कंपनी गई थी चुनाव के इलेक्शन में। तब मेरी ये जीभ जो है ना कटी, कट के, और कटते तो पहले से ही थी, मेरे शुरू से ही हो गया था, जब से गुरुदेव से जुड़ा तो ये जीभ कटने लगी थी। थोड़ी सी तालू के ऊपर गई थी, तो मैं सोचा बड़ी खुशी हुई, मैं अब मेरी खेचरी लग गई। लेकिन बाद में जब पढ़ा इसके बारे में, बोला पूरी नहीं लगी है अभी। फिर वहां मेरे को कागा को छुआ इसने, कागा को छूने के बाद ये अभी मेरी क्रॉसिंग चली गई है, और जीभ के पीछे की साइड में, मतलब जो कागा क्रॉस होकर के जीभ के पिछले हिस्से में, जब मंत्र जाप कम हो जाता है मेरा, तो थोड़ा सा वो पीछे नहीं जा पाती है, थोड़ा डाउन हो जाए। इसके बारे में गुरुदेव ने बोला भी है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पिए, निगरा जाए प्यासा। ये गुरु गोरखनाथ जी की है जैसे वाणी, लेकिन गुरुदेव उदाहरण देते थे। ये इसी के बारे में, इसी खेचरी की। ऐसे करके मेरी आराधना चली, और बहुत ही दिव्य है। मैं चाहता हूँ सभी करें इसको। मेरी बातों पर विश्वास ना करें, 1% प्रयोग करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ, हमने तो गुरु को ठोक बजाया अच्छे से, गधे को जैसे हम नहीं ले जाते। तो दुनिया क्या है आज की डेट के अंदर, देखो हम आलू प्याज भी लेने जाते हैं, तो देखो अच्छे से लेते हैं ना, लेकिन आध्यात्मिक बात में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं।
इसने बोल दिया उसने बोल दिया, अरे कुछ नहीं मिल रहा तो साल 2 साल, अभी इतना टाइम थोड़ी लगता है। हमारे गुरुदेव तो बोलते हैं कि वो राम ही किस काम का जो रोटी ना दे सके, पहले रोटी की कार्रवाई होगी, जिससे तकलीफ है वो कार्रवाई होगी, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या, बुद्धि के प्रयास से अगर आप मंत्र जाप करेंगे, बिल्कुल यकीन है ना, आपके रोग खत्म करने के लिए है, ये तो ईश्वर से मिलने की साधना, सीधी आनंददायक साधना है, और सब करें। और जितने भी मैं आपके कमेंट्स नीचे देखता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ इनको बताऊं, लेकिन मैं बोला अब ये क्या है कि लिखने में थोड़ी समस्या होती है, थोड़ा टाइमिंग का भी है। इसमें कहीं आना जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। ये गुरुदेव की फोटो है, समर्थ श्री रामलाल जी सिया की जय, ये इनके ये हैं, और इनको यहाँ देखना है। अभी मेरे आपको बताना भूल गया मैं, दो बातें मेरे साथ और हुई थी। ये मेरी सांभवी मुद्रा भी लगती है जब मैं लेटता हूँ, लेकिन वो पूरी नहीं है, आधी, बस आंखें चढ़ेगी ऊपर जब मैं लेटता हूँ, और नाद सुनाई देता है। देखो इस ये योग अगर मैं बोलूं महायोग है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। महायोग कैसे है कि इसमें देखो क्रिया योग भी है, मैंने क्रिया योग के बारे में पढ़ा है, सुनता रहता था। क्रिया योग इसमें, एक्यूप्रेशर इसमें, मालिश इसमें, नृत्य इसमें, गायन इसमें, ये सब मुझे हुई है इसलिए मुझे पता है। बड़ी दिव्य साधना है और आनंददायक है, और ठगी का 1% नहीं है चांस, क्योंकि गुरुदेव 2017 में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो लेकिन राम तो घटघट का वासी है। वैसे ये गुरुदेव घटघट में है, आपको पता लग जाएगा। तो गुरुदेव तो यही बोलते थे कि मैं तो अंदर बैठे राम से मिला देता हूँ। मेरे पास जब थे तब भी ऐसे बोलते थे कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है भाई, तुम मेरे को मिला दिया। और गुरुदेव कोई डॉक्टरी उसके लिए भी नहीं मना करते हैं। आप बाहरी डॉक्टर से भी करो, बोला बाहर वाला डॉक्टर बाहर का इलाज करेगा, मैं अंदर से कर दूंगा, हो जाएगा, दोनों मिल गए, प्लस हो गया काम। एक व्यक्ति को मैंने बताया था, एक लेडी दिन में भी डरती थी, दिन में भी डरती थी, और वो तंत्र मंत्र से लेके हर जगह चले गए। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बताया, बोला आप उसको भेज दो, ऐसे ऐसे परेशान है। तो मैं बोला भाई जपेगी तो हो जाएगा, खाना खाएगा उसका पेट भर जाएगा, पानी पिएगा उसका प्यास बुझ जाएगी, जो पिएगा नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तो उसने किया, और 6 दिन में आप देखिए उसका बंद हो गया डरना बिल्कुल। और आज भी नहीं डरती है। उसका हस्बैंड है बिंदास, हलवाई का काम करता है, और टैक्सी भी चलाता है, तो वो बंद हो गया उसका बिल्कुल। और वो खुश होकर के अभी, अब नहीं तो घर में क्या है कि उसको रखना पड़ता था, एक कोई ना कोई छोड़ के जाता था, कहीं बाहर जाता था तब, तो भाई कौन अभी किसी की मिन्नतें कर करा के किसी को छोड़ के जाता था, क्यों, वो दिन में ही डरती थी। और रात में लाइट चली जाए तो वो बच्चों को भी नहीं जाने देगी बाहर। मतलब ऐसे डर बैठ गया था, मतलब मानसिक ही था, लेकिन पता नहीं क्या था। डॉक्टरों को भी खूब दिखाया उसने, तो बिल्कुल ही बंद हो गया, उसका डरना ही खत्म हो गया। और ये जो बंदे के बता रहा हूँ, इसका हलवाई का काम बिल्कुल ठप पड़ा था, 3 साल से कोई काम ही नहीं मिलता, इसका काम चालू हो गया। और लॉकडाउन के अंदर जब ये टैक्सी चलाता, तब इसका रोजगार, मतलब सबसे ज्यादा इनकम बोला उसी समय हुई, जबकि कोई बंदा भी नहीं होता। तो मतलब आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सब तीनों तापों से करता है, भूत प्रेत की हो, कैसी भी हो, स्लिप डिस्क की हो, लकवा हो, कुछ भी हो। हमारे गुरुदेव बोलते हैं ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, ना कि कथा प्रवचन। और बहुतों का छूट गया, अफीम छूट गई, अफीम जो हीरोइन के इंजेक्शन लेते थे उनकी छूट गई। एक का तो मैं, क्योंकि मैं अपने बता रहा हूँ, दूसरे ऐसे तो हमारे जो ये गुरुदेव का चैनल है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। कोई तकलीफ में साधना करे तब उसके बाद ही वो वहां सवाल जवाब करे, नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। महेंद्र जी, जैसा आपने बताया, आपने राजयोग, सहज योग, विपसना, आर्ट ऑफ लिविंग, क्रिया योग, हठ योग, सब कुछ ट्राई किया। और एक आध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति, मेरे ख्याल से जो सच्चा आध्यात्म को ढूंढ रहा है, वो शायद सारे प्रयोगों के बाद ही सच्चे गुरु तक पहुंचता है। और सच्चे गुरु का मिलना आज के कलयुग में बहुत मुश्किल है। एक ऐसा मंत्र मिलना मुश्किल है जो सिद्ध हो और जिसको मतलब हर कोई कर सके, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वो लिमिटेड लोगों के लिए होता है। जैसा आप बिल्कुल। बता रहे हैं कि रामलाल सियाग जी जो गुरुदेव हैं, उनके बारे में जैसा आप बता रहे हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने भी अपने आध्यात्म की जर्नी की शुरुआत की, जब मुझे भी इंटरेस्ट आया इन सब चीजों में, आज से लगभग 10 साल पहले, मेरा इंटरेस्ट बस जगा था कि ये क्या होता है कैसे। तो मैंने भी सहज योग भी ट्राई किया है, मैंने विपස්සना भी किया है। इनफैक्ट मैंने रामलाल सियाग जी का जो मंत्र है, जो मेन जो मंत्र है, जो कहते हैं कि जैसा आपने बताया ये सिद्ध मंत्र है, इसको जपने से आपके अंदर चेंजेस आते हैं, मैंने काफी समय तक इसका जप किया। लेकिन वही है कि
तेल की धार की तरह जैसे हर समय जपना होता है वो हम नहीं कर पाते, तेल तो की वो धार भी हमारे नहीं, अंदर वो उसमें क्या है चेंजेस कि नहीं आ पाए। जी क्या कह मैं रहे हैं आप? आपको यहाँ रोकता हूँ, हाँ जी। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मेरे भी ये भावना थी कि यहाँ गुरु को क्या देखने की जरूरत है, ये भी गलतियां करते हैं कई, यहाँ देखते नहीं है उसको। देखेंगे अपने क्या है कि जुड़े हुए हैं ना पुराने, या कोई भगवान शिव से जुड़ रखा है, बोला इनसे क्यों मैं इनको जोड़ूंगा, या मंत्र तो गुरुदेव वाला जप लेगा, या पढ़नो लगा देगा इसके बीच में। ऐसे बहुत सी चीजें कर देता है जब बोल रखा है। देखो डॉक्टर बोलता है सुबह शाम दोनों टाइम दवाई लेनी है, तो लेनी है। खाली पेट लेनी है तो खाली पेट, भूखे पेट लेनी है तो भूखे पेट। भूखे पेट लेोगे, खाली पेट लोगे, जो दवाई नहीं लेनी है तो रिएक्शन कर जाएगी, उल्टियां दस्त शुरू हो जाएंगी, सीधी सी बात। तो जब डॉक्टर की मान रहे हैं इसमें, तो आध्यात्मिक वाले में भी मानने में कहाँ अर्ज है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ महेंद्र जी, कि जैसा गुरुदेव ने कहा था कि उनकी जो फोटो है या उनकी जो चित्र है उसको हमें अपनी थर्ड आई में इमेजिन करना है, देखना है, और उसको देखते हुए उस मंत्र को बोलना है, जो मैंने भी कोशिश की थी शायद, लेकिन मैं उसे सिद्ध नहीं कर पाई, या किसी वजह से वो शायद मेरे तरफ मैं फलीभूत नहीं कर पाई। तो फिर मैं भी उसमें फिर आगे बढ़ गई, जैसे आप यात्रा में बढ़ रहे थे ऐसी मैं तो भी ऐसा बढ़ भी रही थी। लेकिन हाँ, मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है कि बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। कहते हैं ना कि जैसे अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो किसी चीज से किसी को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उस चीज से किसी को एलर्जी भी हो रही है। तो ये आध्यात्म का जो ये जो एक पूरा एक जो कहेंगे कि जो स्पेस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और रामलाल जी सिया का जैसे आपने बताया, बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हुई, बहुत सारे लोगों को जीवन में जो परेशानियां थी उससे वो जो गुजर रहे थे वो व्यापार चल पड़ा। बिल्कुल होता होगा, क्योंकि एक सच्चे गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने शिष्य को हर परेशानी हर दुख तकलीफ से बाहर लेकर आए। तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी एक सच्चे गुरु की तलाश में हैं या ऐसे गुरु मंत्र की तलाश में हैं, तो जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मंत्र बहुत शक्तिशाली बहुत प्रभावशाली है, जैसा महेंद्र जी ने बताया। काफी लोगों को उससे बहुत बेनिफिट हुए हैं, तो आप भी उसका बेनिफिट जरूर लें। और शायद उनके यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ से वो मंत्र को सुना जा सकता है। हाँ। तो वो तो आप देखें, और मैं ये बोलूंगा आपके जो भी दर्शक गण हैं, साधक गण हैं, दर्शक तो क्या साधक है तभी तो आए हैं, तो साधक गण हैं जो इसमें अपने कमेंट्स जरूर लिखें, इनसे जिसको भी लाभ मिल रहा है तो अपने लिखें। और अगर कमेंट्स लिखेंगे तो मैं इनको आपको इनको लिंक भी भेज दूंगा, अपना नंबर भेज दूंगा, जो भी है आप भेज दीजिएगा, दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो नशा है कि कोई शराब को माने चाहे ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है, पी के देख, पता लग जाएगा कैसे गुड़गाती है वो, नशा कराती है कि नहीं कराती है, वो तो पी के पता लग जाएगा। ये तो वो नशा है कि वो गुरु नानक देव जी बोलते हैं ना कि नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, भांग धतूरा उतर जाए पर बात उतर जाएगा, लेकिन इसका नहीं उतरेगा। रोम रोम से राम निकलता है, रोम रोम से। ऐसा दिव्य है कि पूछो मत। जैसे गरुड़ पुराण में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गरुड़ पुराण में क्या है, वो मृत्यु वो जो वाला वो डरावना वाला है, जहां से दक्षिणा आए, वही पढ़ता है आजकल पंडित। एक्चुअल में आप अगर उसको पढ़ेंगे ना, उसमें अध्यात्म से लेके हाथी घोड़े मनुष्य गाय तक की चिकित्सा है, चिकित्सा तक दे रखी है, मतलब इतना बढ़िया, मतलब वो है। लेकिन वो क्या है, पिछला पार्ट पढ़ाया जाता है वो स्वर्ग नर्क वाला, डराने वाला। हमारे पुराणों में हमारे ग्रंथों में बहुत सारी गहरी बातें छुपी है महेंद्र जी, जो शायद आज की बहुत जनरेशन कुछ है। नहीं पढ़ रही है। अगर वो उसे पढ़े तो जीवन ही बदल जाए। कहते हैं ना, कलयुग भी परिवर्तित होकर सतयुग तभी बनेगा जब हम अपनी शक्तियों के बारे में जानेंगे और अपने शास्त्रों को जानेंगे। वही तो। अभी जैसे बहुत सी, अभी क्या है कि हम फिल्मों से इंस्पायर है, मैं इतिहास का भी बहुत मेरा अच्छा लगता है पढ़ना। जैसे जो चीजें है नहीं ना, जैसे फिल्मों के द्वारा ये दो फिल्में आई थी, उसके बाद ही आपने देखा होगा संतोषी माता की एक, जो कि पुराण में कहीं दर्ज नहीं है। संतोषी माता का शब्द नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। संतोषी माता नाम की कोई देवी है ही नहीं, ऐसा बताया गया है, ये है, क्रिएटेड है, पुराणों में नहीं है। मैन मेड है। तो लेकिन आज मंदिर है। और तो और इसके ऊपर तंत्र मंत्र चल रहा है, देख लो आप। चलो वो तो कोई बात नहीं, क्रिएट कर लिया आपने, वो आस्था के एकलव्य वाली बात है, पत्थर में भी मूर्त होती है, लेकिन दुकान के नाम से गलत है। बाकी संतोषी माता का मैं भी प्रणाम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मानना तो चाहिए। महेंद्र सिंह जी, जैसे आपने बताया ना संतोषी माता का जिक्र नहीं है हमारे पुराणों में, ये उन्हें पता होगा जिन्होंने कभी इनके बारे में पढ़ा हो। और और आजकल आपको पता है एक नई देवी क्रिएट हुई है, वो है कोरोना माता। जब से ये कोरोना हाँ का हाँ वेव होकर गया, तब से कोरोना माता के भी मंदिर बन गए। तो आज से जो आने वाली हाँ, 20 10 20
पीढ़ी जो अभी आएगी बाद में, उन्हें क्या पता कि कोरोना माता नाम से कोई बीमारी आई थी। वो तो सोचेंगे कोई माता है और पूजा पाठ चलने लगेगी। अभी यही हो रहा है। अभी जो गीता में भी बोले हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं, उनकी लेखनी पढ़ेंगे तो आप, कि जो मुझे ध्याएगा वो मुझे पाएगा, जो भूतों को, पितरों को, देवी देवताओं को, उनके पास जाएगा। फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो तो जी बिल्कुल ना बिल्कुल सही समझिए। बात है जी। और मैं एक एक फिल्म और आई थी, साईं की नाटक आया था, उसके बाद ज्यादा हो गया। मेरे को उनको भी प्रणाम है, उनसे कोई वो नहीं है। मेन समस्या है दुकान से, व्यापार से समस्या है, जो ठगी है तंत्र मंत्र के नाम पर। अभी देख लो, बहुत से मिलेंगे आपको, उनकी फोटो लगा के नीचे तंत्र मंत्र की सारी समस्याएं हल करे। खुद की हो नहीं रही है, लेकिन सबकी कर देंगे। कलयुग में दुकानें ही तो चलती है ना, ऐसा उन्हीं से व्यापार इसलिए होता है। इसलिए डरा क्या कर है, ही पैसे कमाए जा सकते हैं महेंद्र जी, आज कलयुग में यही तो सत्य है। आयुर्वेदिक आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ, चलो वो प्रवीण भाई की सुनता हूँ तो मैं। जिसमें एक तो नारियल की जटा है। ये ठगी कैसे करते हैं, नारियल की जटा से भी ठगी होती है। भस्म होती है, वो पाइल्स पे भी काम करेगी, आपके रक्त प्रदर भी करेगी, आपके श्वेत प्रदर पर भी करेगी, और छोटा मोटा घाव में भी कर देती है। महेंद्र जी, वो बहुत ऐसे नारियल मतलब। जटा की जो आप बात कर रहे हैं, मैं नारियल जटा वाला डिटेल में समझना चाहूंगी। किस तरीके से आप बता रहे थे, उसके बारे में बताएं। नारियल जटा में क्या है कि आपको उसको ले लो, उसकी जटा बाल, कम से कम 3 नारियल की लो। 3 नारियल लेके उसके अंदर वाला नहीं खाना है, पानी पी लो, वो हार्ड होता है। और जो आपको पाइल्स है, तो उस दौरान आप कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण रात को सोते समय ले लें। रात को सोते समय ना लें, 5 बजे के करीब लें। ये चूर्ण आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कब्ज बनती रहेगी तो वो काम नहीं करेगा, छिलता रहेगा वहां। तो नारियल की चोटी को जला लिया हमने किसी बर्तन में, कढ़ाई में, माचिस की तीली से अच्छे से, और सुखा लिया। पहले उसकी जटा को भी थोड़ा सुखाना पड़ेगा, जला के भस्म बना के। मैंने तो यहाँ जब दिया था उसको, पाउडर के दूध से दही बना करके एक बंदे को दी। वो मेरे पास धीरे धीरे संकुचाता हुआ है, मेरा ही कंपनी का था, अब तो रिटायरमेंट चला गया। उसको दिया था मैंने पाउडर से, वो भस्म बना के उसको दी थी, पाउडर के दही जमा करके उसको खिलाई। 3 दिन में ठीक हो गई। उससे पहले मैंने एक प्रयोग और बताता हूँ, जो खूनी है, तो आपको नींबू लेना है। 2 नींबू लो, और निचोड़ के, और इधर एक कटोरी, मतलब आधा गिलास करीब, गाय का हो चाहे भैंस का हो, किसी का भी हो, और इधर रस निचोड़ के एक साथ ऐसे डाला और ऐसे तुरंत पी लिया, सोच विचारना नहीं। तो खून बंद हो जाएगा। पहले गाय दिन का खून, दूध या 2 दिन। घी की बात कर रहे हैं आप? घी या दूध, किस चीज की गाय बात का कर रहे हैं? दूध, गाय का दूध, गाय का दूध। मैं नींबू का रस 2 या 3 लगा लो, अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो नहीं। 2 ही दिन करना फिर। अगर पहले दिन में दिक्कत आ रही घुटने वाला, फिर दर्द होने लगेगा। घुटने के लिए भी है कि एक खड़े होकर पानी ना पिए। मैं अभी बीच में थोड़ा सा आदत ऐसी खराब हो गई ड्यूटी की वजह से, मैं 2 दिन बैठ के पानी पिया, बहुत फर्क पड़ गया, घुटने दर्द बंद हो गए। तो कुछ अपने नियमों से चलना चाहिए हमें। दूसरा ये जो है, इसको कर लिया, फिर नारियल की जटा को जला लिया, और उसको जला करके और उसको भस्म सी बना करके कोई पॉलिथीन में या कांच की शीशी में बंद करके रख लें। और सुबह, मतलब रात को, ताजा जमा दही, किसी का भी हो, बेस्ट है, गाय का, बकरी का और भी बेस्ट है, नहीं तो भैंस का भी बेस्ट है, थोड़ा मलाई रही तो। और उसमें थोड़ा मिश्री डाल दो, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो। वैसे ही खूब अच्छे से फेंटे, उसमें फेंट के, और सुबह करना है उसको, सूर्योदय से मतलब लमसम पहले पहले, जल्दी करना। फिर उसको एक एक चम्मच खा के, और 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना। खिचड़ी दलिया 2-4 दिन खाओ, बस परहेज रखो मिर्च मसाले से, ठीक हो जाएगी। खूनी बाती दोनों पे काम करे। एक है दस्त के लिए, दस्त रामबाण है। वैसे चाय पत्ती भी है, सूखी खाक लो, उससे भी नहीं लगेगी, दस्ते बंद हो जाएगी हैंड टू हैंड। नहीं तो साबूदाना तो रामबाण है, आधा चम्मच या 1 चम्मच ले लो, आधा 1 घंटे में बंद हो जाए। साबूदाना कच्चा या फुलाकर पानी में भिगोकर, किस कच्चा तरीके से? कच्चा 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 कच्चा। एक किसी को उल्टी होती है तो सिट्राजिन या एविल, कईयों को जैसे पहाड़ी इलाके की साइड में ऐसे घूमती है ना, हम तो 10-10 घंटे सफर करते हैं, मेरे को बहुत उल्टी होती थी। महेंद्र सिंह जी, आज आपके वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली, और मेन शायद आप गुरुदेव के भेजे हुए ही एक कहेंगे कि शायद आप गुरु आज्ञा से ही इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि प्रवीण जी के वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मंत्र को जानने की इच्छा प्रकट की थी कि हमें भी वो मंत्र चाहिए, या हमें ऐसे सच्चे गुरु की तलाश है, या हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी ध्यान योग साधना करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ये जो मंत्र है गुरु का ही दिया हुआ सिद्ध मंत्र है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद किसी की आध्यात्म की जर्नी में उसे बहुत, मतलब कहते हैं, हेल्प मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ, नशे तक छूट जाते हैं।
जी महेंद्र जी, आज आपने बहुत सारी जानकारी, हमें बहुत अच्छी सारी जानकारी दी। मंत्र के बारे में बताया, ये जो संजीवनी मंत्र है, मैं चाहूंगी कि अगर आप भी एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहे हैं, ऐसे मंत्र की तलाश कर रहे हैं, तो गुरु रामलाल जी से आके इस मंत्र को जाकर यूट्यूब पर सुने, ध्यान से उस मंत्र को समझें, उसका जाप करना शुरू करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जैसा महेंद्र जी ने बताया, बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मंत्र हमेशा काम करते हैं, बस मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, बहुत सारे लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो भटक रहे थे एक सच्चे गुरु के लिए, एक ऐसे मंत्र के लिए, और ऐसे जीवन में जो अनगिनत परेशानियां आ रही हैं उनसे निकलने के लिए शायद ये बहुत अच्छा रास्ता है जो आज आपने उन्हें दिखाया है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ आज महेंद्र जी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव साझा किए, एक ऐसे गुरु के बारे में बताया, एक ऐसे संजीवनी मंत्र के बारे में बताया हमें, जिसे सुनकर, जिन्हें जप कर हम अपने जीवन में आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने उस पोर्टल को खोल सकते हैं जिसके द्वारा हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस ऊपर वाले से हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, संजीवनी मंत्र के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, तो गुरु रामलाल जी से आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको डिटेल मिल जाएगी, वो मंत्र मिल जाएगा। तो पहले वो मंत्र को ध्यान से सुने, समझें, फिर उसे अपने जीवन में उपयोग करें। धन्यवाद।